नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर रूस के कजान शहर में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। दरअसल सब ये देखना चाहते हैं कि दुनिया में जारी संघर्ष और तनाव को कम करने के लिए भारत क्या भूमिका निभाता है। इजराइल का हमास और हिजबुल्लाह के साथ जंग हो या रूस यूक्रेन युद्ध, दोनों संघर्षों के और फैलने का खतरा मंडरा रहा है। दुनिया की नजर भारत पर क्यों है, इसे समझने के लिए कजान में पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच की मुलाकात पर गौर करना होगा। दरअसल भारत और रूस के बीच हुई इस द्विपक्षीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ऐसा अंदाज देखने को मिला जिसे देखकर अमेरिका का जलना तय। द्विपक्षीय बैठक के दौरान पुतिन ने कुछ ऐसा कह दिया कि पीएम मोदी खिलखिलाकर हंसने लगे। दरअसल पीएम मोदी ने बेबाक अंदाज में पुतिन के सामने एक बार फिर रूस यूक्रेन युद्ध का न सिर्फ जिक्र किया बल्कि शांति की अपील की। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष के मुद्दे पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांति से ही होना चाहिए। भारत का प्रयास सदैव मानवता को प्राथमिकता देने का होता है। भारत यूक्रेन संघर्ष के समाधान और शांति बहाली के लिए हर संभव मदद करने को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने 2 मिनट तक बोले और इस दौरान उनका सबसे ज्यादा जोर रूस यूक्रेन युद्ध की समाप्ति पर रहा। पीएम मोदी कजान एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उनका स्वागत लड्डू और ब्रेड नमक के साथ किया गया। होटल पहुंचने पर भारतीय पोशाक पहने रूसी कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया। दोपहर करीब 4 बजे के आसपास पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात हुई। मोदी कार से उतरकर पुतिन के पास गए और उन्हें गले लगा लिया। इसके बाद वो पल आया जब पुतिन ने भारत और रूस के संबंधों को लेकर ऐसा कुछ कहा जिसे सुनकर पीएम मोदी खिलखिलाकर हंस पड़े। पुतिन ने कहा कि भारत और रूस के संबंध इस कदर प्रगाढ़ है कि मुझे लगता है कि आप मेरी बात बिना ट्रांसलेटर के भी समझ सकते हैं। भारत और रूस के बीच करीबी को इस बात से समझा जा सकता है कि पिछले 3 महीनों में पीएम मोदी दूसरी बार रूस गए। इससे पहले जब वो जुलाई में रूस गए थे तो उन्होंने पुतिन को सलाह दी थी कि बम बंदूक और गोलियों से शांति संभव नहीं। वहीं इसके तुरंत बाद वो यूक्रेन दौरे पर भी गए जहां उन्होंने राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से कहा था, मैंने पुतिन से आंख मिलाकर कहा कि ये जंग का समय नहीं है। दुनिया के किसी दूसरे नेता ने शायद ही मॉस्को में पुतिन से मुलाकात के तुरंत बाद यूक्रेन जाकर जेलेंस्की से मुलाकात की हो। हमास और हिजबुल्लाह के बाद इजराइल ईरान से भी मिसाइल हमलों का बदला ले सकता है। इधर उत्तर कोरिया के सैनिकों की रूस में मौजूदगी ने दुनिया को डरा दिया है, क्योंकि रूस की तरफ से उत्तर कोरिया के सैनिकों का यूक्रेन युद्ध में उतरना तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को बढ़ावा देता है। इसलिए ब्रिक्स में दुनिया में जारी संघर्षों के समाधान के लिए भारत क्या करता है, इस पर दुनिया की नजरें टिकी। भारत रूस संबंध आपसी विश्वास और सम्मान पर आधारित है। बहुत कम ऐसे मौके आए हैं जब दोनों देशों के बीच किसी मुद्दे पर सहमति ना बनी। एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद दोनों देशों के बीच रक्षा, आर्थिक और कूटनीतिक संबंध काफी मजबूत माने जाते हैं। वहीं वैश्विक स्तर पर भी रूस ने भारत के हितों के खिलाफ कभी कोई काम नहीं किया। चाहे पाकिस्तान के साथ 1971 की जंग हो या फिर 1999 का कारगिल युद्ध, हर बार रूस ने भारत का ही साथ दिया। रूस अब एशिया की ओर तेजी से रुख कर रहा है। चीन पर उसकी निर्भरता बढ़ रही है, लेकिन भारत की कीमत पर वो चीन के साथ नहीं जाना चाहता। दोस्ती की एक और मिसाल पाकिस्तान से रूस की दूरी है। व्लादिमीर पुतिन कई बार भारत आ चुके हैं, लेकिन आज तक पाकिस्तान नहीं गए। ईंधन और ऊर्जा क्षेत्र में रूस आज भारत का सबसे भरोसेमंद साथी बन चुका है। भारत के लिए रूस से दोस्ती चीन और अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के साथ संतुलन बनाने में काम आती है। वहीं जो चीन आए दिन दक्षिण चीन सागर में अपने पड़ोसी देशों को डराता रहता है, ताइवान को हड़पने की तैयारी में जुटा है, वो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत के साथ मई 2020 के पहले की स्थिति बहाल करने पर कैसे राजी हो गया। कूटनीतिक और रक्षा मामलों में विशेषज्ञ सुशांत सरीन का कहना है कि भारत ऐसा देश है जो चीन की धौंस धमकी के सामने घुटने नहीं टेकता। इसका ही नतीजा है कि ड्रैगन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति सामान्य करने के लिए मजबूर हो गया है। चीन के खिलाफ भारत की सैन्य और कूटनीतिक कामयाबी की चर्चा दुनिया भर में रही। अप्रैल 2020 में चीन की सेना ने पूर्वी लद्दाख में कम से कम 6 जगहों पर अतिक्रमण किया था, लेकिन इसके बाद चीन अपने अतिक्रमण से पीछे हट गया। सवाल यह है कि चीन भारत से संबंध आखिरकार क्यों सुधारना चाहता है। सवाल यह भी है कि आखिरकार रूस के भारत के ब्लाइंड सपोर्ट देने से क्या चीन भी पीछे हटा है। रूस और भारत की दोस्ती पाकिस्तान को भी पसंद नहीं आ रही, क्योंकि एक तरफा बयान में पुतिन कई बार कह चुके हैं कि भारत उनका हमेशा साथी रहा है और एक साथी की तरह भारत ने उसका हमेशा साथ दिया है। शायद यही वजह है कि अब रूस और भारत की दोस्ती देखकर दुनिया भी हैरान है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल एएनपी टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।